हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका जो जहां पर अप्लाई कर रहे हैं वहां से एक फोर्स आके मुझे मार रहा है बार बार। इसका विचार, इसका कारण, जो लोग भाग लेंगे, जो लीडरशिप लेंगे, उनका मन में ये भाव तुरंत ही जगना चाहिए, तुरंत ही इसका देखभाल करना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। कहते हैं जितना भी आपका भाषा शुद्ध हो, जितना भी आपका ज्ञान शुद्ध हो, परंतु आत्मा परमात्मा के साथ संबंध अगर दृढ़ नहीं हुआ है, मजबूत नहीं हुआ है, तो आपका ज्ञान को एक्सेप्टेबल नहीं है। यही एक ही फेलियर की कारण है, एक ही कारण है कि हम सत्य को सही ढंग से, सही रूप से पहचाने नहीं है। कर्म की बात जानते हैं, कर्म को समाधान करने के लिए तत्व भी हमारे पास है, आइडियोलॉजी भी है, परंतु जिनका ये सारे सृष्टि है, जिनका सब कुछ है, उनको हम सही रूप से अपने साथ नहीं लिए हैं। यही कमी है। जब तक ये कमी रहेगा तब तक नहीं होगा। परंतु आज बहुत ही साथ में मिलाए हैं, हर व्यक्ति अपना चिंता से परमात्मा को ढूंढे हैं, मिलाए हैं, और आप सब लोगों का मनस्कामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होगा। मैं जो देख रहा हूं इसमें जो कुछ भी इतना दिन से हुआ, एक पल के लिए भी हमारा गुरुदेव, हमारा बाबा बिल्कुल छोड़े नहीं, बिल्कुल छोड़े नहीं। लगता है हमको छोड़े नहीं, जो हम सोच रहे हैं कि छोड़ दिए हैं वो हमारा दुर्बलता है। कभी कभी सोच रहे हैं नहीं, हमेशा तो बात नहीं करते हैं कि छोड़े नहीं है, हम भी पूरा साथ में पकड़ कर रखे हैं, पूरा हम उसके साथ हैं। ये बातों में है, लेकिन रियलिटी में ये झूठ है। और इसका प्रमाण मुझे करने का जरूरत नहीं है, इसका प्रमाण वो खुद है। क्योंकि गतिहीन जो धर्म है उसके पास कोई गति ही नहीं है, वो तो लिमिटेड है, बन गया, लिमिटेड भी नहीं है, निम्न गति बन गया। और मैं पकड़ के रखा हूं ये शब्द कहना, उनका अपना मूर्खता की परिचय सर्व सामने प्रकाश कर रहा है कि मैं कितना मूर्ख हूं और मैं कितना सिर्फ ज्ञानी हूं, स्पिरिचुअल सर्जन नहीं हूं, आध्यात्मिक संपन्न पुरुष नहीं हूं, मैं एक ज्ञान चर्चक हूं, ज्ञान ज्यादा मेरे पास है, इसका परिचय देते हैं। आध्यात्मिकता का मिला नहीं हुआ है, ये परिचय उसका हर कर्म, हर भाषा, हर व्यवहार में, हर चिंतन में दिखा जाता है। तो ये हमारे लिए जो धार्मिक पथ में है, जो धर्म को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सत्य को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उन पक्ष के लिए, उनके लिए और उनका सारा पक्ष के लिए ये लज्जा की बात है। लज्जा की तो बात है ही, पर कभी कभी लज्जा से बाहर जाके भी ये काम कर देते हैं ना, तो लज्जा का तो बात छोड़ दीजिए, धर्म का अस्तित्व ही मिट जाएगा हमारे कारण से ही। हम लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग, हम लोग का परमात्मा के साथ कौन रिलेशन, कौन संपर्क के कारण से ही हमारा ये दुर्बुद्धि हमारे ऊपर आता है। और मनुष्य को एक करना है तो मनुष्य को एक करने के लिए जो भावना, सुंदर भावना पैदा होने के बदले मनुष्य को दूर करने का भावना, दूर करने का हमारा मेंटालिटी, हमारा विचार से, हमारा व्यवहार से, ऐसे एक हर एक का मन में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है। हमारा क्या था, हम कमजोर होके भी कमजोर अनुभव नहीं करेंगे। परमात्मा को साथ में अगर ले, बहुत ज्ञान होने के, ज्ञान की पहाड़ बनने के बाद हम उसका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर नहीं रहेंगे, मिडिल पोजीशन में रहेंगे, मिडिल शांत पोजीशन में रहेंगे, शांत भाव से रहेंगे, उस स्थिति में रहेंगे जहां की अहंकार भी नहीं और कुछ हमारे डर भी नहीं, कुछ भय नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। मृत्यु सामने आए या किसी भी विपत्ति
भी आए, किसी भी रोग भी आए, किसी बीमारी आए, किसी भी अवस्था में हम घबराएंगे नहीं। और जितना भी ज्ञान हो, जिस ज्ञान मुझे सबसे दूर कर रहा है और सभी लोगों को सर्व प्राणी को दूर कर रहा है, तो उस जितना भी अच्छा ज्ञान हो, उस ज्ञान से मेरा क्या हो? मेरा चाहत तो सबके साथ मिलना था। मैं विद्या की पथिक हूं। मैं ऐसा विद्या की पथिक बन गया कि पूरा क्रिएशन से ही अपना रिश्ता तोड़ दिया। ऐसा विद्या का पथिक बन गया, इतना अच्छा विद्या का पथिक बन गया। तो उनके साथ साथ एक लीडर अगर टूट गया तो उनके पीछे कम से कम 500 फॉलोअर्स तो थे ना। 500 फॉलोअर्स एक पीछे थे। वो जब टूट जाते हैं तो ये सारे ही टूट जाते हैं। वर्तमान सुप्रीम को वर्तमान अनुभव करके वर्तमान ही कर्म को खत्म करने का जो चिंताधारा छोड़ दिया गया। विद्या वर्तमान की साहस देता है, वर्तमान की। विद्या कभी भविष्य की साहस देता नहीं है। भविष्य का जीने के लिए विद्या की पथ अवलंबन करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य की पथ पकड़ा जाता है इसीलिए ताकि वो वर्तमान का साथ दे। वर्तमान जो समस्या है इसका समाधान के लिए वो हमारे अंदर ज्ञान दे, शक्ति दे, वर्तमान की समस्या के लिए। और मेरे द्वारा ही वो समाधान होने के लिए मैं विद्या में चलूंगा और मेरा सारा समस्या भी है। भविष्य में समाधान होगा, भविष्य में शक्ति आएगा, उसके बाद शक्ति रहेगा। ये हमारा साधना क्या कमजोर है। मैं साधना नहीं किया हूं, अगर किया हूं तो सही ढंग से नहीं किया हूं। मेरे पास वो क्षमता नहीं है, मेरे अस्तित्व के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, उसका ये परिचय है। तो अपना कमजोर का सारे परिचय हर भाषा में, हर व्यवहार में अपना कमजोर की परिचय, अपना मैं कितना छोटा हूं, बड़ा बात करता हूं लेकिन मैं कितना छोटा हूं, इसका परिचय हर वक्त मिलता है। दूसरे के बारे में क्रिटिसाइज करना आज जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने पास इतना क्रिटिसाइज करने के लिए चीज है। अगर रात दिन किया जाए तो धर्म एस्टैब्लिश होने से भी हमारा खुद का इंडिविजुअल क्रिटिसाइज करने का चीज है, ये खत्म नहीं होने वाला। धर्म एस्टैब्लिश हो जाएगा लेकिन हमारा कमजोर को अगर कमेंट किया जाए, इसका कमेंट कभी खत्म नहीं होगा। अभी भी वो वक्त है, अभी भी वो समय है। समय को दोष नहीं देना है कि समय चला गया या समय भविष्य में है, ऐसा बात नहीं है। सत्य को साथ में लेके चलने के लिए वर्तमान ही समय है, वर्तमान ही उपयुक्त समय है और वर्तमान ही परमात्मा का आशीर्वाद मिला हुआ है। भविष्य जो निर्भर करते हैं, भविष्य को जो आशा रखते हैं, भविष्य का जो कल्पना करते हैं, उसको कभी भी परमात्मा साथ नहीं देने वाले हैं। ये सोच रहे हैं कि प्रजन्म जो आएंगे, परवर्ती में जो जनरेशन आएगा, उन लोग करेंगे। अरे बाबा, हमको जो गाइडलाइन मिला, हमको जो इतना दिन से गाइडलाइन मिला, कितना मिलने के बाद हम इतना ऊपर आ पाए और उस तरह लीडरशिप, उस तरह नेतृत्व आज हमारे पास अभी जो लोग हैं, अभी जो वर्कर्स हैं, अभी जो हमारे फॉलोअर्स हैं, इसको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो और 15 साल जाने के बाद तो इस बात को कहने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। अगर आज नहीं होगा तो भविष्य में कभी नहीं होगा। और परमात्मा हमको सब कुछ दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं। और क्या देते, मुझे बताइए, और क्या देते? इस आंखों से जितना दिखा जाता है, जितना दिखा जाता है, मंत्र दिया गया, साधना दिया गया, पूजा पाठ दिया गया, हमको एक वीरता का परिचय दिया गया, हमको बड़ा आदर्श दिया गया,
सत्य की रास्ता पकड़ा दिया गया, विद्या क्या होता है उसको